नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस विद रवि सर में। दोस्तों आज पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र के बारे में। दोस्तों इससे पहले जो वीडियो था हृदय के बारे में, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। क्या है मानव कंकाल तंत्र, कैसे कार्य करता है मानव कंकाल तंत्र। दोस्तों तो मानव कंकाल तंत्र मानव शरीर में एक मजबूत, कठोर एवं लचीला ढांचा होता है। यानी कि जो मानव कंकाल तंत्र है वो मजबूत होता है, कठोर होता है और लेकिन लचीला होता है, जिसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। यह न केवल शरीर को आकार देता है, यानी कि जो कंकाल तंत्र है वो शरीर को आकार देता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, गति में सहायता और रक्त निर्माण जैसे कई कार्य भी करता है। दोस्तों यानी कि मानव कंकाल तंत्र रक्त निर्माण में भी सहायता करता है, गति में भी सहायता करता है, अंगों की सुरक्षा करता है। दोस्तों और मानव कंकाल तंत्र यानी हड्डियों के अध्ययन को दोस्तों ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों की संख्या मानव कंकाल तंत्र में दोस्तों हड्डियों की संख्या है 206 होती है। यानी कि एक सामान्य मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों। और नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं, यानी कि 300 के लगभग आसपास हड्डियां होती हैं, जो समय के साथ जुड़कर 206 हो जाती हैं। यानी जन्म के समय जो शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो 300 प्लस होती हैं दोस्तों, और ये जुड़कर दोस्तों 206 हो जाती हैं। मानव कंकाल तंत्र के कार्य, यानी कि मानव कंकाल तंत्र के जो कार्य हैं वो क्या क्या कार्य हैं दोस्तों। समर्थन देना, यानी कि यह शरीर को आकार और सहारा देते हैं। यानी समर्थन देने यानी कि क्या करते हैं, सही शरीर को आकार देने का कार्य करते हैं। सुरक्षा देना, यानी जो मानव कंकाल तंत्र है वो सुरक्षा करता है मस्तिष्क यानी खोपड़ी की, हृदय, फेफड़े, पसलियों, यानी हृदय, फेफड़े, पसलियां सुरक्षित रखता है। यानी कि जो मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है वो खोपड़ी होती है दोस्तों, और हृदय फेफड़े को जो सुरक्षित रखता है वो दोस्तों पसलियां होती हैं। जैसे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, यानी कि मानव कंकाल तंत्र क्या कहता है दोस्तों, अंगों की सुरक्षा करता है या शरीर की सुरक्षा करता है। गति में सहायक, मांसपेशियों के साथ मिलकर यानी गति देता है। ये जो मानव कंकाल तंत्र है मांसपेशियों के साथ मिलकर क्या देता है दोस्तों, गति देता है। रक्त निर्माण, यानी कि अस्थि मज्जा, बोन मैरो में रक्त कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, जो क्या करती हैं, रक्त का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, रक्त का निर्माण करती हैं। और खनिज भंडारण, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज का भंडारण भी दोस्तों अस्थि मज्जा द्वारा यानी कि हड्डियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों मानव कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं। मानव कंकाल तंत्र के दोस्तों दो भाग होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, यानी कि दो भाग होते हैं दोस्तों इसके। एक होता है अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा होता है परिकल्पीय या अनुबंधी कंकाल तंत्र, ये इसे बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। दोस्तों ये जो है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है दोस्तों, और ये क्या होता है अपेंडिकुलर, यानी कि ये अक्षीय कंकाल तंत्र होता है दोस्तों। क्या होता है ये, अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें सिर आता है दोस्तों और पसलियां आती हैं, और ये दोस्तों कशेर को स्तंभ आता है दोस्तों। ये तीन भाग आते हैं, यानी सिर, गर्दन और धड़ की हड्डियां दोस्तों। सिर, गर्दन की और धड़ की हड्डियां दोस्तों ये किस में आते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र में आते हैं। और परिकल्पीय कंकाल तंत्र में ये हाथ पैर आते दोस्तों, हाथ आते हैं, ये दोनों पैर आते हैं, और साथ में ये कमर की और कंधे की हड्डियां आती हैं दोस्तों। क्या है अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र को दोस्तों, जिसमें पहला भाग है दोस्तों खोपड़ी, जिसमें कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, 22 हड्डियां होती हैं दोस्तों। कुल 29 हड्डियां होती हैं दोस्तों। इनमें 22 हड्डियां 8 मस्तिष्क को संरक्षित करने वाली होती हैं, यानी कि 8 ये होती हैं दोस्तों, और 14 चेहरे को संरक्षित करने वाली होती हैं, 14 ये होती हैं दोस्तों। 14 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 24, 14 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 22,
जिसमें श्रवण अस्थियां यानी कि कान की अस्थियां होती हैं 6 दोस्तों, 3 एक तरफ कान की दोस्तों, 3 अगले वाले कान की होती हैं दोस्तों। प्रत्येक कान में 3 होती हैं हड्डियों के नाम मालिस, इनकस, स्टेपिस दोस्तों। मालिस, इनकस, स्टेपिस। और एक हड्डी जो होती है हाइयर्ड अस्थि, एक जीभ के नीचे अकेली तैरती अस्थि बोलते हैं दोस्तों। अकेली तैरती अस्थि हाइयर्ड अस्थि को बोलते हैं। अकेली तैरती जो अस्थि है उसे बोलते हैं हाइयर्ड अस्थि। यानी कि 22 और 6, 28 और 1, 29 दोस्तों। तो खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां होती हैं। रिब्स यानी पसलियों की जो हड्डियां हैं वो कितनी होती हैं? 24 होती हैं दोस्तों। 12 जोड़ी, 12 एक तरफ होते हैं दोस्तों और 12 एक तरफ होते हैं दोस्तों। जिनमें से ऊपर की 7 जो हड्डियां हैं, जो 7 हड्डियां होती हैं दोस्तों, ये होती हैं सच्ची हड्डियां, ट्रू रिब्स बोलते हैं दोस्तों ने, ट्रू रिब्स। और ये जो 3 नीचे की जो हड्डियां होती हैं इन्हें बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स यानी कि झूठी हड्डियां। और 2 दोस्तों तैरती हुई होती हैं दोस्तों, ये जो दिख रही है ना, इनको कोई सहारा नहीं, ये तैरती हुई हड्डियां हो गई दोस्तों। और एक हड्डी दोस्तों स्टर्नम होती है दोस्तों, जिसे छाती के मध्य होती है, जिसे बोलते हैं दोस्तों बकछाती या स्टर्नम दोस्तों। तो 12 जोड़ी पसलियां यानी 12 गुणे 2 24 और 1 25, तो टोटल 25 पसली दोस्तों पसलियों के पास हड्डियां होती हैं। कशेरुक स्तंभ जिसे वर्टिकल कॉलम बोलते हैं दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर 26 हड्डियां होती हैं गर्दन से लेकर कमर तक दोस्तों। कितनी होती हैं? 26 हड्डियां होती हैं। बच्चों में दोस्तों ये 33 भी होती हैं। सामान्य शिशुओं में ये कितनी होती है दोस्तों? 33 भी होती हैं। 7 गर्दन से ये वाली दोस्तों, और छाती से यहाँ तक ये वाली 12 होती हैं। 5 कमर से होती हैं दोस्तों और एक ये होती हैं दोस्तों। तो ये कितनी हो गई? टोटल 26 हड्डियां हो गई दोस्तों। अनुबंधी कंकाल तंत्र या परिकल्पीय कंकाल तंत्र, जिसमें कुल 126 हड्डियां होती हैं। ऊपरी यानी कि ऊपरी अंग में 60 हड्डियां होती हैं। 30 दोस्तों राइट तरफ और दोस्तों 30 लेफ्ट, यानी 30 दूनी 60 हड्डियां होती हैं दोस्तों। टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 60 हड्डियां होती हैं। कंधे की पट्टी ह्यूमरस यानी कि ये जो हड्डी होती है इसे बोलते हैं ह्यूमरस। कोहनी से नीचे वाली ये रेडियस और अल्ना दोस्तों, ये रेडियस और अल्ना होता है दोस्तों। और कलाई की हड्डियां कार्पल्स 8 होते हैं दोस्तों। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं कार्पल्स। और हथेली की हड्डियां मेटाकार्पल्स दोस्तों वो होती हैं 5, 1 2 3 4 5, यानी मेटाकार्पल्स 5 होते हैं। और उंगलियां यानी फेंजेलस 14 होते हैं दोस्तों। 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14 दोस्तों। तो कुल कितने होते हैं? एक ह्यूमरस होती है दोस्तों, 2 रेडियस अल्ना हो गए हैं दोस्तों, और 5 दोस्तों 8 कार्पल्स हो गए दोस्तों, और 5 मेटाकार्पल्स हो गए हैं, और 14 फेंजेलस दोस्तों। टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये 30 हो जाएंगे। 30 एक तरफ होते हैं दोस्तों, 30 अगली तरफ होते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हड्डियां होती है ऊपरी अंग में 60 हड्डियां होती हैं। ऐसे ही दोस्तों निचले अंग में भी 60 हड्डियां होती हैं। 30 एक तरफ दोस्तों और 30 एक तरफ दोस्तों। इसमें ये जो सबसे बड़ी हड्डी, जो सबसे मजबूत हड्डी फीमर एक होती है दोस्तों, और फिबुला और टिबिया दोस्तों 2 ये होते हैं। एक पटेला, तो कितने हो गए दोस्तों? 4,
टार्सल्स दोस्तों कितने होते हैं? टार्सल्स 7 होते हैं और मेटाटार्सल्स 5 होते हैं दोस्तों और 14 पैरों के फेंजिलस दोस्तों। तो कितने हो गए हैं दोस्तों? कुल कितने हो गए हैं? 30। फीमर एक पटेला दोस्तों और फ्यूला और टिबिया दोस्तों 2 ये हो गए हैं, 4 हो गए ये दोस्तों और टार्सल 7, मेटाटार्सल्स 5 और उंगलियों के फेंजिलस दोस्तों 14। कुल कितने हो गए दोस्तों? 30। 30 एक तरफ और 30 अगले तरफ दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आगे कंधा और कमर के पास भी दोस्तों 6 हड्डियां होती हैं, 2 स्केपुला होते हैं दोस्तों। ये वाले जो होते हैं स्केपुला, एक इस तरफ एक इस तरफ, और 2 क्लेविकल होते हैं दोस्तों, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो हो गए 4। और कूल्हे का पट्टा दोस्तों 2 ये होते हैं बोन, 1 2 ये 2 हो गए, कितने टोटल हो गए हैं? 6 दोस्तों। कितने हो गए हैं? 4 और 2 2 2 4 और 2 6 दोस्तों। इस प्रकार कुल 126 हड्डियां दोस्तों अनुबंधीय कंकाल तंत्र के होते हैं दोस्तों। 80 दोस्तों अक्षीय होते हैं और 126 अनक्षीय अनुबंधी कंकाल तंत्र होते हैं दोस्तों। कुल 206 होते हैं। 126 दोस्तों ये 60 ऊपरी अंग के, 60 निचले अंग के और प्लस 6 कंधा और कमर का पट्टा दोस्तों। तो 60 60 120 और 6 126 होते हैं दोस्तों। अस्थियों से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व दोस्तों क्या क्या है? सबसे बड़ी हड्डी यानी फीमर जांघ की होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की होती है। अकेली तैरती हड्डी हाइयार्ड दोस्तों। सबसे मजबूत हड्डी फीमर की यानी जांघ की दोस्तों। और अस्थियों का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। क्यों होता है? कैल्शियम उपस्थिति के कारण। और हड्डियों में जोड़ भी पाए जाते हैं दोस्तों, स्थिर जोड़, अर्ध गतिशील जोड़ और गतिशील जोड़ दोस्तों। स्थिर जोड़ खोपड़ी में होता है, अर्ध गतिशील कोशिकाओं कशेरुकाओं में होता है और गतिशील जोड़ घुटना, कंधा और कोहनियों में होता है। हड्डियों से संबंधित प्रमुख रोग हैं दोस्तों ये रिकेटस यानी विटामिन डी की कमी से, ऑस्टियोपोरोसिस उम्र बढ़ने पर हड्डियों कमजोर होना, और फ्रैक्चर यानी कि हड्डी का टूटना, ऑर्थराइटिस यानी जोड़ों में सूजन होता है दोस्तों। कुछ परीक्षा योगी महत्वपूर्ण तत्व जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आने की संभावना है दोस्तों, आते ही रहते हैं। मानव शरीर में सबसे हल्की हड्डी स्टेपिज कान की होती है। मानव शरीर की कुल पसलियां 12 जोड़ी यानी 24 होती हैं। गति के लिए जिम्मेदार जोड़ यानी चल जोड़ होता है दोस्तों। आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनता है। रुधिर कहाँ पर बनता है? अस्थि मज्जा यानी हड्डियों के भीतर अंदर। शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम किसमें होता है? तो हड्डियों में। वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की, मजबूत भी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस कान की होती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 270 और 270 से प्लस भी हो सकती हैं। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 22 और 7 मिला के 29 होती हैं दोस्तों। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? 26 होती हैं। तैरती पसलियां कौन सी हैं? 11वीं और 12वीं जो पसलियां हैं उन्हें तैरती पसलियां बोलते हैं, जो दोस्तों नीचे है। सिनोवियल द्रव यानी जोड़ की चिकनाई को सुरक्षा देता है, यानी कि जोड़ यानी कि घुटनों का जोड़। उपास्थि कार्टिलेज क्या होता है? नरम लचीला संयोजी ऊतक होता है। हड्डियों के सिरों पर पाया जाता है कार्टिलेज।
नाक, कान, गला जोड़ों में उपस्थित होता है। अस्थि मज्जा बोन मैरो क्या होता है? हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला मुलायम ऊतक। लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा, या दो प्रकार के होते हैं। लाल अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है और पीली अस्थि मज्जा वसा संग्रह करता है। दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।